हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। और डेली इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है, ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस मॉक टेस्ट से जुड़ सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो आपका प्रश्न यही है कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? बिल्ली, बनमानुष, कुत्ता, मेढक। तो आपका अधिगम हो या फिर बाल विकास हो, बहुत ही दोनों मैच करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था। अगला आपका 87 प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? जस्ट अभी हमने अधिगम ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे जो थॉर्नडाइक ने अपना जो भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो बिल्ली के ऊपर किया था, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वो विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में असमर्थ होता है, मतलब समर्थ होता है, कहलाता है समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मशासन, प्रकीर्णन। तो व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, कहलाता है। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब। अगला आपका 89 प्रश्न है कि बाल विकास की अवस्थाएं होती है 2, 3, 4, 5। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है वो 3 होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो शैशवावस्था होता है वो जन्म से 5 वर्ष तक होता है, जो बाल्यावस्था होता है वो 6 से 12 वर्ष तक होता है, और जो किशोरावस्था होता है वो 12 से 18 वर्ष तक होता है, ठीक है। बहुत सारे मतलब इसमें वैज्ञानिकों के अनुसार डिफरेंट पाया जाता है। अगला आपका 90 प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि बाल मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्व है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स, यानी बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अगला आपका 91 प्रश्न है कि ये आपका स्टेटमेंट है किशोरा बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किलपैट्री का है, स्टेने हॉल का है, टीपी नन का है या फिर वाटसन का है? तो इस प्रश्न को तो आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेने हॉल। अगला आपका प्रश्न है 92 की प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है C.L. हॉल, पावलोव, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। बताइए फ्रेंड्स 92 का आंसर क्या होगा? प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 92 का स, यानी थॉर्नडाइक। अगला आपका प्रश्न 93 की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है माध्यमान, मध्यांक, प्रसार, बहुलक। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, क्या नहीं है बताइए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स, यानी प्रसार। अगला आपका प्रश्न 94 की जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? और ये स्मृति का परिभाषा भी हो जाएगा कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? रोज का, वुडवर्थ का, रायबर्न का, स्किनर का। बताइए फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुडवर्थ का। वुडवर्थ का स्टेटमेंट है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही क्या है, तो स्मृति है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वुडवर्थ का है। अगला आपका 95 प्रश्न है कि CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन 1 से 5, ऑप्शन बी 3 से 11, ऑप्शन सी 11 से 13, ऑप्शन डी 11 से 15। तो CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से 11 वर्ष, यानी CAT परीक्षण 3 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। अगला आपका प्रश्न है कि संवेग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी ध्यान, ऑप्शन डी प्रेम। तो संवेग का प्रकार नहीं है, बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का आंसर हो जाएगा संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, प्रेम, भय, ये क्या है, संवेग का प्रकार है। लेकिन जो ध्यान है ये संवेग का प्रकार नहीं है, इसलिए 96 का आंसर हो जाएगा 100। अगला आपका प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90, 110 से 120, 140 से अधिक, 100 से 120। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 140 से अधिक, यानी 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100। अगला आपका प्रश्न है 98 की पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2, 4, 6, 3। बताइए फ्रेंड 98 का आंसर क्या होगा। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां है कितनी है। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। अगला आपका 99 प्रश्न है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिभा एवं इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यह कथन किसका है, मन का, बिग एवं हंट का, वार्ने का, रैक्स का। तो बताइए 99 का आंसर क्या होगा। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है, और जो ये स्टेटमेंट है 99 का हो जाएगा। बिग एवं हंट ने ये कथन यानी स्टेटमेंट दिया है। अगला आपका प्रश्न है 100 की मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा दोनों का मिश्रित उभयमुखी, और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ आपका अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी तीनों ही होता है, इसलिए और तथा व दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का आपका 100 करेक्ट हो गया। अगला आपका प्रश्न है 101 की बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तो उसका उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है, हॉलॉक का, क्रो एवं क्रो का, फॉरवेल का, थॉमसन का। बताइए फ्रेंड 101 का राइट आंसर क्या होगा, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का आंसर हो जाएगा थॉमसन का। ये स्टेटमेंट है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तो उसका उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक सफल व्यक्ति बन सकता है। अगला आपका प्रश्न है 102 की क्रिश्मर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं, 2, 3, 4, 5। तो जो क्रिश्मर है इन्होंने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियां है आत्मनिष्ठ विधिया, वस्तुनिष्ठ विधिया, प्रक्षेपण विधिया, उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का आंसर होगा कि व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियां होती है, यहाँ पे तीनों ही आपका सही है, तो इसलिए उपयुक्त डी यानी सभी करेक्ट है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि 104 प्रश्न की समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलन रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह कथन किसका है? हॉलॉक का, थॉमसन का, गेट्स एवं अन्य का, जॉन डेवी का। तो बताइए फ्रेंड्स किसका ये स्टेटमेंट है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह कथन किसका है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 गेट्स एवं अन्य का। अगला आपका प्रश्न है कि किसी विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। तुलना विधि, प्रक्षेपण विधि, मनोविश्लेषण विधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 यानी मनोविश्लेषण विधि। ठीक है, किसी विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ पे आपका मनोविश्लेषण विधि हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है 106 कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। उक्त कथन किसका है? टॉयलर का, स्किनर का, क्रो का, थॉमसन का। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर होगा वो होगा स्किनर का। ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन स्किनर का है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि कल्पना दुरुस्त वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। उक्त कथन किसका है? ठीक है, थॉमसन का, मैकडूगल का, रायबर्न का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ आप सभी का आंसर जो है कल्पना दुरुस्त वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, ये जो स्टेटमेंट है ये मैकडूगल का है, यानी 107 का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कल्पना के प्रकार हैं सृजनात्मक, आदानात्मक और तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कल्पना के प्रकार है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका और तथा व दोनों। अगला आपका प्रश्न है 109 की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होती है। यह कथन किसका है? मैकडूगल का, वैलेंटाइन का, गैरेट का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 109 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैलेंटाइन का। इन्होंने बोला है कि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की और अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वैलेंटाइन का है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि चिंतन प्रक्रिया में निम्न में से सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? उद्देश्य पूर्णता, उत्पादकता, सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन प्रक्रिया में निम्न में से सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 110 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और उद्देश्य पूर्णता, यानी चिंतन प्रक्रिया में निम्न में सर्वाधिक कौन सा तत्व, क्योंकि उद्देश्य होता है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, तो इसलिए यहाँ पे आपका और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का, वुडवर्थ का, गैरेट का, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है ये आपका गैरेट जी ने दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि तर्क के प्रकार है आगमन तर्क, निगमन तर्क और तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तर्क के प्रकार है, बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और तथा वो दोनों। आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला आपका प्रश्न है कि माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? जे थॉमसन का, रुथ बेंडिकट का, जेम्स ड्रेवर का, वुडवर्थ का। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स ड्रेवर का। अगला आपका प्रश्न है कि 114 नंबर की सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति क्या ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन किसका है? फ्रोवेल का, जॉनसन का, स्किनर का, गिलफोर्ड का। तो बताइए फ्रेंड्स यह कथन किसका है? सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन किसका है? बताइए आप सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किनर का। अगला आपका प्रश्न है कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टेनेहॉल ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने, बॉगले ने। तो बहुत ही हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया है, तो स्टेनेहॉल ने। अगला आपका प्रश्न है कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, आयु का, लंबाई का। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि लब्धि का। अगला आपका प्रश्न है कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है? ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सृजनात्मकता। अगला आपका प्रश्न है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में भिन्न होना कहलाता है? सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता। बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स आप सभी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी व्यक्तिक भिन्नता। अगला आपका प्रश्न है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में, समायोजन में। तो बताइए फ्रेंड्स 119 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्धिक विकास में। ठीक है। अगला लास्ट आज का प्रश्न है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये आपका पूरा समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।